हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इंडिया की ऐसी इंडस्ट्री जिसमें हमें आने वाले दिनों में ह्यूज रेगुलेटरी सपोर्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि यूनियन बजट में भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी ने अनाउंस किया था कि फंडिंग सपोर्ट्स एंड अनाउंस मिलने वाला है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को, जो सपोर्ट कर सकता है विएबिलिटी गैप फंडिंग को। यानी कि हम बात कर रहे हैं बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स इस इंडस्ट्री के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लीन, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल पावर जनरेशन। और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के थ्रू हम स्टोर कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिलीज कर सकते हैं उस एनर्जी को जब हमें उसकी नीड होगी। और इंडिया की इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी अभी के टाइम में 220 गीगावाट तक है, और गवर्नमेंट साइड कर रहा है इसका सेट ऑफ करने का 500 गीगावाट तक बाय 2030। और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे कि रिन्यूएबल सिस्टम हमारे शेड्यूल को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि सन नाइट टाइम में शाइन नहीं करता है, और विंड भी डिमांड के अकॉर्डिंग ब्लो नहीं होती है, जिसकी वजह से हमें रिक्वायरमेंट्स है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का। और इनकी वजह से ये जो भी इनकंसिस्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, इनको रिलायबल सोर्स बनाने के लिए हमें ज़रूरत है ये जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसे स्टोर करने की, जिसके लिए हमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट है। और विदाउट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स हम ग्रीन एनर्जी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए इस इंडस्ट्री में हमें आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की, तो इस इंडस्ट्री में जो भी कंपनीज अच्छा बिजनेस कर रही है उन्हें भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इसी इंडस्ट्री की बेस्ट 6 कंपनीज को आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिए, और फर्स्ट टाइम चैनल को अगर विजिट किया होगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और दोस्तों ध्यान रहे, आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है, इसीलिए इसे कोई भी इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन ना समझे। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डिस्कशन। वीडियो की फर्स्ट कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है इंडिया की, जिसके पोर्टफोलियो में सोलर, विंड, हाइब्रिड एंड फर्म्स एंड डिस्पेजेबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स शामिल है। और ये कंपनी वन ऑफ द इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है, और इंडिया की टॉप 10 रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर्स है इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कैपेसिटी। और एक 18,597 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। और हम बात कर रहे हैं एकेम सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड के बारे में। बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो कंपनी ऑपरेट करती है अक्रॉस मल्टीपल रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी, जैसे कि सोलर, विंड, हाइब्रिड एनर्जी सिस्टम्स अलॉन्ग विद FDRE। एल्सो प्रोवाइड करती है फर्म्स ऑन डिमांड पावर थ्रू एनर्जी स्टोरेज। ग्राफिक रिसर्च में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अक्रॉस 10 इंडियन स्टेट्स। और पावर परचेस एग्रीमेंट में कंपनी के पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है, टिपिकली स्पैनिंग ऑफ 25 ईयर्स विद गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज। और एनर्जी स्टोरेज एंड डिस्पेजेबल सॉल्यूशंस में कंपनी FDRE प्रोजेक्ट्स ऑफर करती है, जिसमें स्टोरेज कंपोनेंट जैसे कि बैटरी और प्लम्ड हाइड्रो अलाउ करता है, जो डिलीवर्ड करने के लिए पावर ड्यूरिंग पीक डिमांड पीरियड्स, कंप्लीमेंटिंग करने के लिए इंटरमीडिएट एनर्जी सोर्सेज को। और कंपनी की सिक्योर्ड बैटरी कैपेसिटी कमिटमेंट है अभी के टाइम में 3.6 गीगावाट आवर्स की, जो कंपनी को वन ऑफ द अर्ली मूवर्स बनाता है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स बैकअप प्रोजेक्ट्स में। और कंपनी इनिशियली सिक्योर किया है इट फर्स्ट स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट्स को, जिसके वर्थ है लगभग 550 मेगावाट आवर्स, कॉन्टैक्टेड विद NHPC। ऑल्सो प्लेस किया है ऑर्डर लगभग 3.1 गीगावाट आवर्स ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स विद सप्लायर्स नोएडा एंड ट्रीना एनर्जी। और इन फाइनेंशियल 2025 कंपनी ऑपरेशन करने वाली है कैपेसिटी मोर देन डबल टू इट्स 2705 मेगावाट ड्यू टू 1200 मेगावाट ऑफ न्यू कमिश्निंग। इनके पावर जनरेशन में ग्रोथ देखने को मिल सकती है 50% ईयर ऑन ईयर, विद कैपेसिटी इंस्टॉलेशन इंप्रूविंग टू 25.6%। यानी कि ग्रोइंग बिजनेस मॉडल है कंपनी का। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट रेशियोज एवरेज देखने को मिल रहे हैं, जो कि है मोर देन 7%। लेकिन कंपनी के ऊपर डेट बर्डन ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है 2.43 के अराउंड। प्रमोटर के पास 83% तक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, और FIs और DIs के पास मोर देन 5% तक का स्टेक है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का मोर देन 27% है, और पब्लिक के पास यहाँ पे बहुत ही कम होल्डिंग देखने को मिल रही है, लगभग 4.22% के अराउंड। और बाकी फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर जरूर कर सकते हैं। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में एकेम सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 308 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और
और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 3% तक की जंप देखने को मिली है। कंपनी रिसेंटली 14 नवंबर 2024 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 34% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है। 315 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है, तो इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हैं। इसी इंडस्ट्री की अनदर कंपनी है जो ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें स्टीलिंग टूल्स, एल्यूमिनियम क्लैड स्टील्स, वायर्स एंड ओवरहेड ग्राउंड वायर्स, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, ट्रांसमिशन लाइन टॉवर्स एंड इमरजेंसी रिस्टोरेशन सिस्टम जैसे कई सर्विसेज। और एक 2020 करोड़ मार्केट कैप वाली छोटी कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी बढ़िया डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को हम पहले भी कई बार अपने वीडियो में कवर कर चुके हैं, फिर भी ये कंपनी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जैसे वर्टिकल्स में बिजनेस करती है, इसीलिए आज की इस वीडियो के लिए भी कंसीडर किया गया है। कंपनी के बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड ये कंपनी प्रोवाइड करती है टर्न की प्रोजेक्ट्स इन पावर ट्रांसमिशन एंड टेलीकम्युनिकेशंस, ऑल्सो डिलीवर्ड करती है एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई एंड इंस्टॉलेशन सॉल्यूशंस। और 2023 में इस कंपनी ने डाइवर्सिफाइड किया है अपने बिजनेस को इनटू रिन्यूएबल एनर्जी, जो फोकस करता है ग्रीन हाइड्रोजन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे। ऑल्सो कंपनी प्राइमरीली ऑपरेट करती है टेलीकॉम एंड पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और कंपनी ने अनाउंस किया है कि प्लान कर रही है डेवलप करने का 1 गीगावाट वर्थ ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स। और कंपनी को सिक्योर हुआ है सब्सटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट इन पावर ट्रांसमिशन रिन्यूएबल एनर्जी ईपीसी प्रोजेक्ट्स, जिसमें ऑर्डर मिला है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से। और प्रेजेंटली कंपनी के पास अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है लगभग 8 बिलियन रुपीस के अराउंड, जिससे कंपनी के रेवेन्यू में हमें विजिबिलिटी देखने को मिल सकती है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। और कंपनी ने रिसेंटली ओन किया है GNVL फेज IV स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स कॉशंस विद कैपेसिटी ऑफ 50 मेगावाट और 100 मेगावाट आवर। और कंपनी ने सिक्योर किया है सिग्निफिकेंट कैपेसिटीज अंडर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव स्कीम, यानी कि PLI स्कीम। ओवरऑल देखा जाए तो अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड ये कंपनी एक की प्लेयर है इंडियाज न्यू एनर्जी लैंडस्केप बाय डेवलपिंग कैपेबिलिटी इन ग्रीन हाइड्रोजन productions, electrolytes manufacturing, energy storage, also establishing partnership in innovative R&D projects। काफ़ी हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल देखने को मिल रहा है कंपनी का। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो प्रॉफिट रेशोज मोर देन 22% है, मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, और प्रमोटर के पास है 67.4% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग। DIS के पास यहाँ पे थोड़ी होल्डिंग देखने को मिल रही है, और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 30% से ज़्यादा है। और ओवरऑल बाकी के फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जिन्हें स्क्रीन पे आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और अभी के टाइम में अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1866 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 7166% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 2419 रुपीज का 52 वीक हाई बनाया था इस कंपनी ने, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 22% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो फर्दर स्टडी आप इस कंपनी के ऊपर भी जरूर कर सकते हैं। इसी इंडस्ट्री की थर्ड कंपनी प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस सर्विसेज अदर कंपनीज को जो ऑपरेट कर रही है टेलीकॉम और सोलर एनर्जी इंडस्ट्री में। और कंपनी एक 4497 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन यहाँ पे एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, फिर भी अच्छे लेवल्स पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं बोंडांडा इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी SMA कैटेगरी से रिलेट करती है, जिसके फंडामेंटल्स भी काफी एक्सेलेंट है, जहाँ पे प्रॉफिट रेशोज मोर देन 36% है, डेट इक्विटी रेशो 0.41 के अराउंड है, और प्रमोटर के पास 62% तक की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। FIs और DIs के पास भी थोड़ी बहुत होल्डिंग देखने को मिल रही है, और कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ 96% से ज़्यादा है। और ऑल बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और बिजनेस एरिया के बारे में बात करें तो बोंडांडा इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट के अंडर प्रोवाइड करती है एंड टू एंड सोलर EPC सर्विसेज, जो कवरिंग करता है साइट सर्वे, लैंड प्रिपरेशन, सिस्टम डिजाइनिंग, इंस्टॉलेशन एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, जहाँ पे कंपनी ऑफर करती है सोलर मॉडल माउंटिंग स्ट्रक्चर्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स एंड लार्ज स्केल सोलर पावर प्लांट्स। टेलीकॉम बिजनेस वर्टिकल में कंपनी प्रोवाइड करती है EPC सर्विसेज फॉर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल्सो एनकम्पासिंग टावर इरेक्शंस, सेल साइट कंस्ट्रक्शन एंड फाइबर केबल लिंक्स एंड सप्लाई करती है एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स एज वेल एज सिविल वर्क। ऑल्सो प्रोवाइड करती है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस अलॉन्ग विथ टेस्टिंग एंड एनालिसिस
फॉर पावर सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल सिस्टम्स इन टेलीकॉम नेटवर्क। ऑल्सो इंडियन रेलवे में भी कंपनी बिजनेस कर रही है, जहाँ पे प्रोवाइड करती है ईपीसी वर्क फॉर इंडियन रेलवे और फोकस करती है ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स के लिए, जैसे कि कवच और 4G LTE-R की एक्टिविटीज, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्स फाउंडेशन, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स फॉर टेलीकॉम टावर एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे नेटवर्क्स शामिल होते हैं। और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी मैन्युफैक्चर करती है टेलीकॉम, सोलर एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स के लिए वेरियस प्रोडक्ट्स, जिसमें AAC ब्लॉक्स, UPVC एंड एल्यूमिनियम विंडो एंड प्रोफाइल्स, टेलीकॉम टावर्स, सोलर MMS, इंडस्ट्रियल LED लाइटिंग्स और BLDC मोटर जैसे कई प्रोडक्ट शामिल होते हैं। और कंपनी ने अभी तक सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है 12,500 टेलीकॉम टावर्स एंड रेट किया है 4,300 किलोमीटर्स OFC यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स नेटवर्क्स, और इंस्टॉल किया है सोलर पावर प्लांट्स विद कम्युनिटिव कैपेसिटी मोर देन 240 मेगावाट एज ऑफ फाइनेंशियल 2025। यानी कि अच्छा बिजनेस मॉडल इस कंपनी का भी देखने को मिल रहा है अभी के टाइम में। और अभी के टाइम में बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 403 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और आज के दिन ही कंपनी के स्टॉक प्राइस में हमें 3% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी रिसेंटली सितंबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई थी, और जब से लिस्ट हुई है तब से अपने इन्वेस्टर्स को 1129% तक के रिटर्न्स ऑलरेडी डिलीवर्ड कर चुकी है। 719 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 44% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। और अगर करंट प्राइस पे आप इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करना चाहते हो तो आपको इस कंपनी के लगभग 200 क्वांटिटीज़ को खरीदना होगा, जिससे आपके इस कंपनी में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो जाती है 80,778 रुपीज़ के अराउंड। इसी इंडस्ट्री की अदर कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सर्विसेज करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज, ई मोबिलिटी एंड अदर प्रोडक्ट्स में, और कंपनी रैंक करती है सेकंड नंबर पे ग्लोबली इन इंडस्ट्रियल निकल बैटरी सेगमेंट, और थर्ड नंबर पे इंडियाज VRLA लीड बैटरी सेगमेंट में। ऑल्सो ओनली मैन्युफैक्चरर कंपनी है PLT लीड बैटरीज में इन अवर कंट्री, और 23,711 करोड़ मार्केट कैप वाली मिड कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है। और हम बात कर रहे हैं HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में, जिसके फंडामेंटल्स भी बढ़िया है, जिन्हें आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन लास्ट 1 ईयर में कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में हमें उतनी खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, तो इस फैक्टर को आपको ध्यान में जरूर रखना होगा। लेकिन कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी ज्यादा हाई डिमांडिंग है, जहाँ पे इंडस्ट्रियल बैटरीज में कंपनी ऑफर करती है VRLA बैटरीज, PLT बैटरीज, निकल कैडमियम बैटरीज एंड लिथियम आयन बैटरीज, टेलीकॉम, ऑयल एंड गैस, पावर एंड अदर सेक्टर्स के लिए, जिसमें कंपनी के पास कुछ क्लाइंट्स है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन, सीमेन, हिताची एंड न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो जैसे और भी। इनके अलावा कंपनी डिफेंस एंड एविएशन बैटरीज में ऑफर करती है बैटरीज फॉर ऑल एयरक्राफ्ट, मिसाइल, आर्मर व्हीकल्स, टोर्पेडो प्रोपल्शंस एंड सबमरीन प्रोपल्शंस। ऑल्सो कंपनी ने डेवलप किया है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूजेस फॉर ammunitions including grenades, artillery shells, rocket, missile, air-dropped bombs and other voice and data communication systems from armed vehicles जैसे कि battle tanks and armed personnel carriers। और इलेक्ट्रॉनिक्स में कंपनी ऑफर करती है ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम्स और ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम्स को भी। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वर्टिकल्स में कंपनी ने डेवलप किया है इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन्स, ऑल्सो डिजाइनिंग किया है 35 टन एंड 55 टन ट्रक्स। काफ़ी हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल भी देखने को मिल रहा है इस कंपनी का। और अभी के टाइम में HBL इंजीनियरिंग लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 851 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 5,278% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं, और 873 रुपीज़ का 52 वीक हाई बनाया था कंपनी ने, और अपने 52 वीक हाई के आसपास ही कंपनी का स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो आप और करेक्शन का वेट जरूर कर सकते हैं इस कंपनी में फ्रेश एंट्री करने से पहले। इसी इंडस्ट्री की नेक्स्ट कंपनी एक अमारा राजा ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, और एक टेक्नोलॉजी लीडर भी है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है लीड एसिड बैटरीज में फॉर इंडस्ट्रियल और ऑटोमेटिव एप्लीकेशंस के लिए इन इंडियन स्टोरेज बैटरी इंडस्ट्री। और हम बात कर रहे हैं अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है इंडियन बैटरी इंडस्ट्री की, और इसके पास कुछ पॉपुलर ब्रांड है एमरॉन, और जो कंट्रीज का लार्जेस्ट सेलिंग आफ्टर मार्केट ऑटोमेटिव बैटरी ब्रांड है। और कंपनी एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है ऑटोमेटिव बैटरीज में, और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल्स, जिसमें इनके ब्रांड्स है एमरॉन, पावर जोन एंड इलिटो। इनके अलावा कंपनी पायनियर है
मैन्युफैक्चरिंग करने में वॉल रेगुलेटेड लीड एसिड बैटरीज यानी कि VRLA बैटरीज इंडिया में, और ऑफर करती है वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल बैटरीज, कैटर करती है वेरियस सेगमेंट्स को जैसे कि यूपीएस, टेलीकॉम, रेलवे इंडस्ट्रीज शामिल है। और कंपनी मार्केट लीडर है इन टेलीकॉम सेक्टर्स एंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है VRLA बैटरीज में। और कंपनी न्यू एनर्जी बिजनेस वर्टिकल्स में ऑफर करती है लिथियम आयन सेल्स, बैटरी पैक सॉल्यूशंस और चार्जेस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बियॉन्ड्स। काफी अच्छा एंड हाई डिमांडिंग बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का, और कंपनी बैटरी रिसाइकलिंग में भी जबरदस्त बिजनेस कर रही है जिनकी ग्रोथ अनलिमिटेड है। तो ऐसे कंपनीज के ऊपर आपको फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए। और कंपनी के फंडामेंटल्स देखा जाए तो 18,778 करोड़ मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन बहुत ही रीजनेबल देखने को मिल रहा है, और बाकी के फंडामेंटल्स देखें तो प्रॉफिट रेशियोस मोर देन 12% है। मैनेजेबल डेट बर्डन है कंपनी के ऊपर, लेकिन कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ उतना खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है लास्ट 1 ईयर से। तो इस फैक्टर को आपको ध्यान में जरूर रखना होगा। लेकिन कंपनी अच्छा डिविडेंड भी पे करती है, जिसकी वजह से कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 1% से ज़्यादा। और प्रमोटर के पास यहाँ पे कम होल्डिंग देखने को मिल रही है, लगभग 40% के अराउंड, लेकिन एफआईएस और डीआईएस के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग है, और दोनों की मिलकर लगभग 34% के अराउंड यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रही है। और पब्लिक के पास 33% तक का स्टेक है। और बाकी के फंडामेंटल्स आप स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं। और अभी के टाइम में अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 1026 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ओनली 37% तक के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। 1453 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 29% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस जरूर रख सकते हैं। इसी इंडस्ट्री की नेक्स्ट कंपनी टाटा ग्रुप से रिलेट करती है, जो एक इंडियाज लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, और कंपनी इन्वॉल्व है बिजनेस ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑल्सो मैन्युफैक्चर करती है सोलर रूफ्स एंड बिल्ड करती है ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी। कंपनी का नाम है टाटा पावर्स लिमिटेड। कंपनी एक पायनियर कंपनी है एडॉप्टिंग करने में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम टेक्नोलॉजी को, और इसने सेटअप किया है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम फैसिलिटी इन 2019। ऑल्सो कंपनी ने डेवलप किया है फैसिलिटीज फॉर इन हाउस रिपेयर ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स इक्विपमेंट्स, जिससे कंपनी को बेनिफिट्स मिलेगा सेल्फ सफिशिएंसी में, ऑल्सो कॉस्ट को रिड्यूस करने में। और रिसेंटली फेब 2025 में कंपनी ने एक MOU भी साइन किया है ONGC के साथ, जॉइंट अपॉर्चुनिटीज फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स वैल्यू चेन के लिए। और अप्रैल 2025 में कंपनी ने अनाउंस भी किया है कि ये इंस्टॉल करने वाली है 100 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को मुंबई में ओवर नेक्स्ट 2 ईयर्स, और प्लान कर रही है कि ये कंपनी इंटीग्रेट करने वाली है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को एट इट्स रिन्यूएबल साइट टू इनेबल राउंड द क्लॉक सप्लाई ऑफ ग्रीन पावर। और मई 2025 में कंपनी ने सब्सिडरी कमीशंस किया है इंडियाज लार्जेस्ट सोलर एंड बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स में, जहां पे कंपनी ने लगभग 100 मेगावाट सोलर PV प्रोजेक्ट्स एंड 200 मेगावाट अवर यूटिलिटी स्केल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का कॉम्प्राइजिंग किया है, जिससे हमें एक अंदाजा मिल सकता है कि आने वाले दिनों में कंपनी में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। और फंडामेंटल्स देखें तो ये एक लार्ज कैप टाइप की कंपनी है। वैल्यूएशन देखा जाए तो थोड़ा एक्सपेंसिव देखने को मिल रहा है, और बाकी के फंडामेंटल्स आप कंपनी के स्क्रीन पे जरूर चेकआउट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और करंट प्राइस की बात करें तो अभी के टाइम में टाटा पावर कंपनी लिमिटेड का स्टॉक प्राइस 385 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और लास्ट 5 ईयर्स में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 3676% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स डिलीवर्ड किए हैं। 494 रुपीज़ का कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया था, और अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 22% तक के डिस्काउंटेड प्राइस पे कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फर्दर स्टडी जरूर कर सकते हैं। तो यह है टोटल 6 ऐसी कंपनीज जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स वर्टिकल्स में काफी अच्छा एंड एक्सेलेंट बिजनेस कर रही है, जिसकी नीड्स फ्यूचर में बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। तो ऐसे कंपनीज को हमें फर्दर स्टडी जरूर करना चाहिए, और मौका मिलते ही इनमें आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, वीडियो सिर्फ लर्निंग एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, और हमारी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी में बाय और सेल की। इसलिए खुद की स्टडी और एनालिसिस जरूर कीजिए, और उसके बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। फिर भी वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।